मैं अब जिंदा नहीं रहूंगी, अब और नहीं सहूंगी, बस बहुत हो गया। हेलो, फोन क्यों किया? देखो, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुकी हूँ, मुझे भूल जाओ। मेरी अब शादी हो चुकी है। शादी से पहले हमारे बीच में जो भी कुछ था वो सब खत्म हो गया है, समझे? रीटा, क्या हुआ रीटा? ये तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है? वो कुछ नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो चाय बनाने के लिए बोला था ना। चाय तो बन गई है, मैंने तुम्हें घर पे ढूंढा और तुम यहाँ टेरेस पे। कुछ टेंशन है? नहीं, कोई टेंशन नहीं है। कुछ बात तो जरूर है। तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो ना? मैंने कहा ना, कुछ टेंशन नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो चाय पीते हैं। मम्मी को ऐसे नहीं करना चाहिए था। मुझे तो नफरत सी होने लगी है मम्मी से। मेरा भी दिल टूट गया। क्या क्या नहीं किया हमने मम्मी के लिए, और बदले में हमें क्या मिला? कुछ भी नहीं। अरे कुछ तो सोचना चाहिए था ना मम्मी को हमारे बारे में। पूरी की पूरी प्रॉपर्टी उठाकर उस रोकेश के नाम पर कर दी, और जबकि वो हमारी फैमिली का है भी नहीं। पता नहीं कहां से आ गया है ये। मुझसे तो अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरे अंदर से एक आवाज आ रही है कि कुछ कर, इससे पहले कि देर हो जाए। देर हो चुकी है पल्लवी, जो होना था वो तो हो चुका है। नहीं, कुछ नहीं हुआ है। वो पैसा हमारा है और हमारे सिवा वो और किसी के पास नहीं जा सकता। इतनी बुरी खबर सुन के भी आप चुपचाप बैठे हो? मैंने पहले ही कहा था कि कुछ करो वरना वो जीत जाएगा। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बहन इतना बड़ा धोखा मेरे साथ करेगी, इतना बड़ा धोखा करेगी। उसकी रगों में भी वही खून दौड़ रहा है जो मेरी रगों में है। फिर भी उन्होंने एक गोद हुए बेटे को सारी जायदाद दे दी। दी नहीं, अभी दी नहीं है, देने वाली है, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और हम सब पहुंच जा रहे हैं। So amazing. रोकेश बेटा। जी मॉम। आज से इस घर के और मेरी सारी जायदाद के मालिक तुम हो। तुम्हारी जगह वहां नहीं, मेरे पास है। आओ। आप सबको तो पहले से ही मैं कुछ ना कुछ दे चुकी हूँ, बस सिर्फ इसे कुछ नहीं दिया था। तो आज ये काम भी हो गया। अरे चलो चलो चलो, खाना शुरू करो। कम ऑन, लो।
लो बेटा। मॉम मैं लेता हूँ। लाई मॉम, मैं सर्व कर देती हूँ। लीजिए भैया, खाइए। रुकेश, रुकेश, अरे भाई पानी लाओ जल्दी। मैं पानी लाती हूँ। पानी लाओ, जल्दी पानी लाओ। डॉक्टर को फोन करो, जल्दी करो, डॉक्टर को फोन जल्दी करो। एक मिनट, अभी ठीक हो जाएगा। रुकेश अभी ठीक हो जाएगा। अरे भाई पानी जल्दी लाने को। अरे जल्दी पानी लाओ भाई, जल्दी करो। पल्लवी, भाई रुकेश, रुकेश, रुकेश। क्या हुआ? अचानक सर में प्लीज डॉक्टर, मैं भी दवाई लेके आती हूँ। मम्मी, 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 डॉक्टर कहाँ तक पहुँचे? मम्मी को हॉस्पिटल ले जाओ। क्या हम लोग सही जगह पे तो आए हैं ना? हाँ अभिजीत, पता तो यही है, लेकिन यहाँ तो कोई गड़बड़ दिख नहीं रही है। सब कुछ सजा हुआ सा लग रहा है। हाँ सर, लगता है कोई पार्टी वार्टी चल रही है। कहीं कोई पार्टी में तो गड़बड़ नहीं हो गई? चलो देखते हैं। जी कहिए, क्या हुआ है? हम लोग ये बात पूछने के लिए आए हैं कि क्या हुआ है। हमारे घर में? जी हाँ, आपके पड़ोसी ने फोन करके बताया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है। सब ठीक है? वो एक्चुअली मेरी किसी की मौत हो गई है? वो अपने आप ही हो गई। हम तो आप मौत को छुपाने की कोशिश कर रही हैं। हटिए। आप लोग कौन है? नितिका, ये कौन है? किसकी मौत हुई है? कौन है ये? हैं? सर, शी इज डेड। खून? यहाँ भी खून है। ये चोट कैसे लगी? हैं? बस लगता है गोली लगी है। लग तो रहा है। ये गोली किसने मारी? हाँ? गोली किसने मारी? ये क्या कह रहे हैं सर आप? वही कह रहे हैं जो दिख रहा है, समझे आप? मगर ये कैसे हो सकता है? हमने तो कोई गोली चलने की आवाज तक नहीं सुनी। अच्छा, आपको आवाज नहीं है? हमेशा से यही होता है। गोली चलती है, खून होता है, और लोग कहते हैं उन्हें पता ही नहीं चला। अरे मगर हम अपनी मम्मी पर गोली क्यों चलाएंगे? ये अभी पता चल जाएगा। फेड्रिक्स, विवेक, घर का कोना कोना अच्छी तरह से छान मारो। देखो इन लोगों ने गन कहीं छुपा के रखी होगी। मगर गोली चलाई किसने? अगर ये बात आप लोग हमें बता दें तो हमारा काम एकदम आसान हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, जब इन्हें गोली लगी तो इनके आसपास कौन था? हाँ? आप कहाँ थी? मैं ऊपर डॉक्टर को फोन करने गई थी। आप? मैं तो इन्हीं के साथ थी। आप कहाँ थी उस वक्त? जी मैं मम्मी के साथ ही थी। इनके सर में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं दवाइयाँ लेने ऊपर गई थी। अच्छा, आपको क्या कहना है? कहाँ थी आप?
मैं पानी लेने गई थी। पानी? आपको यकीन नहीं आता तो आप मेरे सर्वेंट से पूछ सकते हैं, वो भी उस वक्त मेरे साथ ही था। आपका सर्वेंट? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा? कहीं उसने तो नहीं चलाई गोली? कहाँ है वो वहाँ है। इन सब ने तो बता दिया है, पता नहीं सच की झूठ, मगर आप तो सच सच बता दीजिए, आप कहाँ थे? सर मैं एक अस्थमा का पेशेंट हूँ सर। रोकेश को जोर जोर से खांसते हुए देख मुझे अस्थमा का अटैक आ गया। मैं अपना इनहेलर लाने के लिए अपनी पत्नी के साथ रूम में गया था। आप मेरी पत्नी से पूछ लीजिए सर। सब झूठ बोल रहे हो, सब के सब झूठ बोल रहे हो। कोई पानी लेने गया, कोई डॉक्टर को फोन करने, कोई दवाई लेने, आपको अस्थमा है। घर में गोली चली किसी ने देखा नहीं? गोली किसने चलाई? सब मिले हुए हो, सबने मिलकर खून किया है। सर गन मिल गई। लीजिए, गन भी मिल गई। ये गन हमारी नहीं है। अच्छा, इसके ऊपर उंगलियों के निशान होंगे, पता चल जाएगा किसके हैं। एसीपी साहब, इन सब लोगों को यहाँ बुलाने का कोई फायदा नहीं। जब हम यही बात कह रहे थे तब तो किसने सुनी ही नहीं। देखो सालुंखे, तुम्हारे हाथ में ये जो गन है उसी में से गोली चली है, और वो गोली इनमें से किसी एक ने चलाई है। तो देखो इस गन पर किसके फिंगरप्रिंट्स हैं। छोड़ो यार ये निशान निशान का चक्कर। मैं कोई फिंगरप्रिंट लेने वाला नहीं हूं। अरे ये क्या हो क्या गया आपको डॉक्टर साहब? अभिजीत, ये खून इनमें से किसी ने नहीं किया। हम तो पहले से यही कह रहे थे। डॉक्टर साहब, ये गन हम लोग ढूंढ के लाए हैं और आप इसकी तरफ ठीक से देख भी नहीं रहे। उसका लाइसेंस है सर हमारे पास में। लाइसेंस है तो क्या हुआ? गोली तो चली है। नहीं दया, गोली इस गन से नहीं चली। आप लोग जरा बाहर चलिए, आइए। एसीपी साहब, मंदिरा के सर में से जो गोली मिली है वो गोली इस गन से नहीं चली है। मंदिरा को करीब 1 हफ्ते पहले गोली। एक हफ्ते पहले? यस। अभिजीत चलो यहां से, ये होश में नहीं है। अगर यहां और रुके तो ये कहेगा कि गोली 1 साल पहले चली है। बॉस, मैं वही कह रहा हूं जो मैंने देखा है। गोली मंदिरा के सर में 1 हफ्ते से थी। सालुंखे, हाउ इज इट पॉसिबल? मंदिरा जी सिर में गोली लगने के बाद 1 हफ्ते तक जिंदा थी। आइए आप खुद देख लीजिए, आइए। कम। ये है वो बुलेट, मंदिरा को 1 हफ्ते पहले लगी हुई बुलेट। सर के कुछ टिश्यूज को चीरती हुई दिमाग के एक कोने में जाकर के बैठ गई। फिर धीरे धीरे बुलेट का कार्बन दिमाग में चारों तरफ फैलने लगा और उसे ब्रेन हेमरेज हो गया, जिसकी वजह से मंदिरा की मौत हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? किसी को सिर में गोली लगी है और उसे 1 हफ्ते तक पता भी न चले कि उसके सिर में बुलेट है। सर, अपने पूरे करियर में मैंने ऐसा पहला केस देखा है जिसमें किसी को गोली लगी 1 हफ्ते पहले और मौत हो 1 हफ्ते के बाद। सर ये तो एक पहेली हो गई। हाँ, मगर इस पहेली को सुलझाए कैसे? सर एक काम करते हैं, मंदिरा के घर वालों से पूछताछ करते हैं, पता करते हैं पिछले हफ्ते मंदिरा कहाँ कहाँ गई, उसने क्या क्या किया, किस किस से मिली, पूछते हैं। देखो, ये खून का मामला है, इसलिए हर बात अच्छी तरह से याद करके बताना कि 1 हफ्ते पहले फ्राइडे को मंदिरा जी ने क्या क्या किया था। फ्राइडे को तो मम्मी सुबह सुबह योगा करने गई थी और 2 घंटे बाद 9 बजे लौट आई थी। तो तब तक आपकी मम्मी को कुछ नहीं हुआ था? नहीं, 9 बजे तो हमने साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट किया था। शाम को जब हम लोग कॉलेज से वापस आए तो मम्मी बिल्कुल ठीक थी। और शनिवार को?
शनिवार को क्या किया मंदिरा जी ने? वो सुबह सुबह जॉगिंग को गई थी सर। संडे को मम्मी दोपहर में सरवट अंकल से मिलने गई थी। ये सरवट अंकल कौन? ये हमारे फैमिली फ्रेंड है, मड आइलैंड में रहते हैं। और जब वहां से वापस आई तो हुआ क्या वहां? मम्मी को 3 लोग उठाकर लेकर आए थे। 3 लोग उठा के लाए थे, क्यों? उनका एक्सीडेंट हो गया था और उनके सिर पर चोट लगी थी। एक्सीडेंट? हाँ, मम्मी को रास्ते में दौरा पड़ा था और वो बहुत जोर से चीखी। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा तो गाड़ी पेड़ से टकरा गई और एक्सीडेंट हो गया। उनके सर में चोट भी आई थी। आप लोगों ने ये बात हमसे पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि हमें लगा कि उनको फिर से माइग्रेन का अटैक आया है और इसलिए सिर में दर्द हो रहा है। ठीक, अब आप लोग जा सकते हैं। सर एक नया आदमी मिला है, बाहर वाला, सरवट अंकल। सरवट अंकल? हाँ सर। संडे को ये मंदिरा किसी सरवट अंकल से मिलने गई थी और वहां से लौटते वक्त इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था सर। सर ये पता चला है कि उन्हें गाड़ी में अचानक बहुत जोर से सर में दर्द हुआ सर। इतनी जोर से हुआ कि उनके मुंह से अचानक चीख निकल गई। सर मुझे तो लगता है मंदिरा जी को गोली उसी वक्त लगी थी। मतलब पहले गोली लगी और फिर एक्सीडेंट हुआ? सर शायद। वो कैसे? सर मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। सर मंदिरा को गोली यहाँ लेफ्ट साइड पे लगी थी सर। ये देखिए, जैसे ही मंदिरा गाड़ी में बैठकर अपने घर के लिए निकली, किसी ने यहाँ से लेफ्ट साइड से गोली चलाई और जैसे ही गोली मंदिरा को लगी वो चीखी। चीख सुनकर ड्राइवर पलट के पीछे देखा और गाड़ी डिसबैलेंस होकर यहाँ इस पेड़ से जाके टकराई। लेकिन घर वालों को पता कैसे नहीं चला कि मंदिरा को गोली लगी है? सर उसके घर वालों को लगा कि चोट एक्सीडेंट में लगी है, मगर सर ये गाड़ी यहाँ पेड़ से जाके टकराई सामने से। तो मंदिरा का सर सामने से टकराया होगा, उसे सामने चोट लगनी चाहिए थी, उसका सर फटना चाहिए था या नाक टूटनी चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं हुआ सर। उसे चोट यहाँ लेफ्ट में लगी। चल के देखते हैं जहां पे एक्सीडेंट हुआ है। यही है वो पेड़ जहां एक्सीडेंट हुआ था। बताओ, याद करके बताओ, यहाँ पर क्या क्या हुआ था? साहब हम उस तरफ से आ रहे थे सरवट अंकल के घर से। जैसे ही गाड़ी वहाँ पहुँची, यहाँ इस जगह पर सर, तो साहब मैडम के ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई। मैं घबरा गया साहब। मैंने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और गाड़ी पेड़ से टकरा गई। मगर तुम्हारी मैडम चीखी क्यों? ये तो पता नहीं साहब, पर अक्सर उनके सिर में दर्द हो जाता था साहब। गोली लगने से चीखी। गोली? मैडम को गोली लगी थी साहब? हाँ, मैडम को गोली लगी थी इसी जगह पर। सर दया, मंदिरा जी उस तरफ जा रही थी और उन्हें गोली लगी सिर में, यहाँ इस तरफ लेफ्ट साइड से। तो इसका मतलब है गोली इस तरफ से आई हो। और यहाँ कई बंगले हैं, दया हो सकता है गोली इन्हीं बंगलों में से किसी एक में से आई हो। अंदर चलकर देखते हैं। सर। हाँ दे। ये देखिए सर, ये निशान तो गोली चलने का है। कांच के टुकड़े बाहर की तरफ है, इसका मतलब है गोली अंदर से चली है। यहाँ बहुत गड़बड़ है, अंदर चल के देखते हैं।
अंदर की तरफ एक भी कांच का टुकड़ा नहीं है। जितनी भी कांच है सब बाहर की तरफ है। इसका मतलब है गोली अंदर से बाहर चली है। सर, हाँ, यहाँ से वो जगह साफ दिखाई दे रही है जहां मंदिरा की कार का एक्सीडेंट हुआ था। तो इसका मतलब है मंदिरा जी पर गोली इसी घर में से चली है। सर ये देखिए, तो गोली अंदर से चली है और खून भी अंदर ही गिरा है। क्या गोली चलाने वाले को भी चोट लग गई, या फिर गोली चलाने वाले को गोली लग गई? या कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ है। इस घर को अच्छी तरह से चेक करो। चलो हम ये मानकर चलते हैं कि मंदिरा जी पर जो गोली चली वो उस बंगले में से चली, लेकिन ये लाश जो हमें वहां मिली, इसका क्या करें? इसे किसने मारा होगा? सर सीधी सी बात है, इसने गोली चलाने वाले को देखा होगा जिसने मंदिरा पे गोली चलाई है। खूनी ने इसे ठिकाने लगा दिया। सर, हाँ, ये बाकेलाल जी है, उस बंगले के मालिक। ओह, बाकेलाल जी। साहब, मैं सीआईडी के ऑफिस में पहली बार आया हूँ। अब तो आपको बार बार आना पड़ेगा। लेकिन क्यों सर? अब आप हमारे मेहमान जो बन गए। मैंने सुना है पुलिस वालों की दोस्ती अच्छी नहीं होती, और खास करके सीआईडी से तो दूर ही रहना चाहिए। किसने कहा है? बड़ा अजीब आदमी है। हाँ? हमारे मुंह पे हमारे इंसल्ट किया जा रहा है। अगर तुमको सीआईडी से नहीं मिलना तो हम भी कोई मर नहीं रहे तुमसे गले मिलने के लिए, समझे? तो फिर मुझे यहाँ पकड़ के क्यों लाया गया साहब? लाश खरीदनी। क्या? लाश। लेकिन मैं तो बंगले बेचता हूँ, मैं लाशें थोड़ी बेचता हूँ साहब। इसे जानते हो? ये तो कोई मरा हुआ लग रहा है। हाँ, मालूम है कहाँ मिला ये? नहीं। तुम्हारे बंगले में। कब मारा इसे? मैंने नहीं मारा साहब, मैं कैसे मार सकता हूँ? मैं तो मच्छर मारने के लिए भी मच्छर के कॉइल यूज करता हूँ। पिछले 2 साल से मैं इस बंगले में नहीं गया साहब। अब क्या होगा? मेरे उस बंगले को कौन खरीदेगा? चुप! 2 खून हुए वहां पे, समझे? और तुम अपने बंगले पर रोए जा रहे हो। तुम्हें मालूम नहीं वहां पर क्या हो रहा है? मुझे कैसे मालूम पड़ेगा साहब? उस बंगले में पिछले 1 महीने से वॉचमैन ही नहीं है। हाँ सालुंके, बताओ क्या पता चला? सालुंके, तुम्हारी मुस्कुराहट देखने के लिए हमें यहाँ बुलाया। देखो तुम्हारी मुस्कुराहट अच्छी है, हमें पता है। थैंक यू वेरी मच। यार ये थैंक यू भी छोड़ो, काम की बात करो। बताओ क्या पता चला? ये दोनों बुलेट देखने के लिए बुलाया आपको। ये देखिए दोनों बुलेट्स, कुछ पता चलता है? नहीं, कुछ नहीं पता चल रहा। देखो सालुंके, दिमाग खराब मत करो। एक मिनट, दिमाग खराब मत कीजिए एसीपी साहब, आप यहाँ कंप्यूटर पे देख लीजिए। ये देखिए दोनों बुलेट्स, ये पहली बुलेट जिससे मंदिरा की मौत हुई, और ये दूसरी बुलेट जिससे इस आदमी की मौत हुई, और ये दोनों बुलेट एक ही गन से चलाई गई। मतलब इन दोनों का खून एक ही है? एग्जैक्टली। और एक बात और पता चली, इस आदमी के हाथ से मुझे गन पाउडर मिला है। गन पाउडर? मतलब इस आदमी ने ही मंदिरा का खून किया है? पहले मंदिरा को गोली मारी, फिर अपने आप को गोली मार ली? अब ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इस आदमी के सर के पीछे वाले हिस्से में मुझे एक घाव मिला है। ये देखिए, ये मतलब पहले किसी ने इसके सर पर पीछे से किसी चीज से वार किया और बाद में इसकी छाती पर गोली मार दी।
लेकिन अगर इसे किसी ने मारा है तो फिर इसने मंदिरा को कब मारा? इसके क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करो। समझे, मैं जब भी यहां आता हूं ना, कसम खा के जाता हूं कि फिर से तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा। अरे हम तुम्हारे पास केस सॉल्व करने के लिए आते हैं और तुम तो हमारे दिमाग का हलवा बना देते हो। अब तुम कह रहे हो कि पहले इसने मंदिरा को मारा, फिर किसी ने इसके सिर पर वार किया और फिर इसी की गन लेकर किसी ने इसका ही खून कर दिया। जी। अरे चलो इधर से। एक काम करते हैं, अब देखते हैं कि यहां पर क्या हुआ होगा। मंदिरा जी पर गोली चली कैसे और वो आदमी कैसे मरा? तो सर अगर हम ये मान के चले कि वो आदमी यहाँ खड़ा था खिड़की पे, यहाँ खड़े होकर वो मंदिरा के गाड़ी के आने का इंतजार कर रहा होगा, पीछे से कोई उसे छुपके से देख रहा होगा सर, और जैसे ही मंदिरा की गाड़ी सामने आई उसने यहाँ से गोली चला दी। तभी पीछे से किसी ने उसके सिर पे वार किया, वो बेहोश होकर यहाँ गिरा और उसके बाद उसे गोली मार दी गई। क्या ये भी तो हो सकता है कि वो आदमी मंदिरा को मारने के लिए आया ही ना हो, वो किसी को मिलने के लिए भी आ सकता है। पर सर गोली उसके हाथ से चली है, इसका मतलब उसके हाथ में गन थी। करेक्ट, लेकिन एक बात और है दया, ये विंडो की कांच बंद है ना? हाँ सर, कांच तो बंद है। तो फिर अगर वो आदमी मंदिरा जी पर गोली चलाना चाहता था तो ये विंडो की कांच बंद क्यों रखेगा? वो खुली करता था और उसमें से गोली चलाता था। क्योंकि बंद कांच में से चलती हुई गाड़ी पर निशाना लगाना इतनी आसान बात नहीं है, और वो भी पिस्टल से। पिस्टल से? हाँ, पिस्टल से। याद है तुम्हें डॉक्टर सावंत ने क्या कहा था? लाश के हाथ पर गन पाउडर मिला है, और गन पाउडर हाथ पर तभी आता है जब पिस्टल फायर किया जाता है, स्नाइपर राइफल नहीं। मतलब सर वो आदमी यहाँ पे किसी को मारने नहीं आया था? एग्जैक्टली, वो आदमी शायद यहाँ किसी का इंतजार कर रहा था। जब वो आदमी आया, दोनों की आर्गुमेंट हो गई और फिर हाथापाई हो गई। हाथापाई में खूनी के हाथ में पिस्टल थी, बस पिस्टल की ट्रिगर गलती से दब गई और गोली कांच के आर पार होते हुए रोड पर जाने वाली गाड़ी में मंदिरा के सिर में घुस गई, इत्तेफाक से। लेकिन सर वो आदमी भी तो मरा है, तो फिर वो कैसे मरा? अब उसी हाथापाई में खूनी ने उस आदमी को नीचे गिरा दिया। जैसे वो आदमी नीचे गिरा, उसका सर फर्श पे टकराया और उसे यहाँ चोट आ गई और फिर खून बह गया, वो बेहोश हो गया। और फिर खूनी ने उस पे गोली मार दी और फिर उसने उसकी लाश को कबर्ड में छिपा दी। एग्जैक्टली। हाँ अभिजीत, क्रिमिनल रिकॉर्ड मिल गया? क्या नाम है उसका? कहां रहता था? गुड वर्क। उस आदमी का नाम मलिक था। वो एक शार्प शूटर था, सुपारी लेके खून करता था। उसके घर पर चलकर देखते हैं ये सारा मामला है क्या। दरवाजा खोलो। लगता है यहां कोई रह नहीं रहा है। शायद मलिक के मरने के बाद या कोई आया नहीं है। इस घर को अच्छी तरह से छान मारते, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। सब लोग अच्छी तरह से देखो। रुक जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। कौन हो तुम? भाग कहां है? हाँ? सर मुझे मत मारो, सर मुझे मत मारो, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं सच बोल रहा हूँ सर, मुझे कुछ नहीं मालूम।
मैं तो सिर्फ यहाँ रहता हूँ सर। यहाँ मलिक के साथ? हाँ सर। तुम्हें भी सब मालूम होगा? हाँ? नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम सर। कुछ नहीं मालूम? अच्छा। सर ये देखिए फोटोग्राफ्स। क्या ये सब? हाँ? किसके फोटोग्राफ सही है? सर कसम से बोलता हूँ सर, इनके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। इन लोगों को मैं नहीं पहचानता हूँ सर। मलिक जो कुछ भी करता था उसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताता था सर। कुछ नहीं मालूम? अपराधी के साथ रहते हो क्या तो कुछ नहीं मालूम? हाँ सर। नहीं सर। हाँ से डायरी मिली है। डायरी ने सब बता दिया है सर। ये आदमी बहुत पहुंचा हुआ था, खूनी था, सुपारी किलर। आजकल सब उल्टा होने लगा था। जो आदमी दूसरों को मार रहा था उसे ही कोई मार गया। देखो जरा डायरी। सर इस डायरी के कुछ पन्ने फाड़े गए हैं सर, मगर यहाँ पीछे एक पेज पे इंप्रेशन है। हाँ मुस्कान सर देखो जरा, इसे क्लियर करके देखो। देखो क्या लिखा है। सर मिस्टर के को मड आइलैंड वाले बंगले में आके मिलो। मिस्टर के कौन है? विक एक काम करो, उस आदमी को लेकर आओ जो मलिक के साथ उसके कमरे में रहता है। जी सर। अभी पता चल जाएगा ये मिस्टर के है कौन। मालूम है ये मिस्टर के कौन है? नहीं सर, ये नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। इस डायरी में लिखा है कि मलिक ने 10 लोगों को मारा है और तुम उसके साथ में रहते थे, तो फिर उसने तुम्हें क्यों छोड़ दिया? मुझे नहीं मालूम। वो इसलिए कि तुम भी उसमें शामिल हो, समझे? बताओ कौन है? बताओ कौन है? सर मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं सच बताता हूँ सर, इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। प्लीज बिलीव मी। सर मैं इसे लेके जाता हूँ। ले जाओ। चल। कहाँ? सर जरा ध्यान से। हाँ सर। सर मैं सब सच बताता हूँ, सब कुछ सच बताता हूँ सर। चला जा, चुपचाप अपनी चोंच खोल जल्दी। सर दरअसल मलिक जब भी अपने क्लाइंट से फोन पर बात करता था तो कोड वर्ड में करता था। कोड वर्ड? जी सर। मिस्टर के मलिक का क्लाइंट है। तुमने देखा है इस मिस्टर के को? नहीं सर, मैंने उसे कभी नहीं देखा, लेकिन जब भी मलिक फोन पर केके के साथ बात करता था तो कुछ रिवेरा पब के बारे में बात करता था। रिवेरा पब? जी सर, रिवेरा पब। बहुत भीड़ है और उस आदमी ठीक तरह से बताया भी नहीं कि मिस्टर के दिखता कैसे। एक आइडिया है। दिमाग की बत्ती जल गई। लेडीज एंड जेंटलमैन, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। यहाँ पे कोई मिस्टर के हैं, उनके लिए एक मैसेज है। मिस्टर के, आप हमारी आवाज सुनते ही डीजे केबिन में आ जाइए। आपसे कोई मिस्टर मलिक मिलना चाहते हैं। मिस्टर के, प्लीज आप जल्दी आ जाइए। मिस्टर मलिक आपका ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकते। अरे यार कोई नहीं है मिस्टर के। म्यूजिक स्टार्ट कर, हमें डांस करना है। म्यूजिक स्टार्ट करो।
हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। तुम इतना डर क्यों रहे हो? कोई प्रॉब्लम है क्या मिस्टर के? के? कौन मिस्टर के? ओहो, ये लो पसीना साफ कर लो। हैं? जल्दी में है, तुम्हारे चाहने वाले हैं मिलने के लिए। हैं? कौन है आप लोग? जाने दो मुझे। ज्यादा आवाज नहीं, समझे? बहुत सवाल पूछते हो। सब पता चल जाएगा, पहले आईडी कार्ड निकालो अपना। कैसा मजाक है ये? देखिए मैं शोर मचा दूंगा। आप लोग मुझे लूट रहे हो। शोर मचाने दूंगा तो मचाओगे ना? हाँ? अब जल्दी से निकालो आई कार्ड, समझे? ये तो गोली डाल दूंगा अंदर। क्यों दिखाऊं? आप लोग है कौन मेरा आईडी कार्ड देखने वाले? मानना पड़ेगा दया, हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। नाम सुनोगे तो पैंट गीली हो जाएगी। सीआईडी। सीआईडी? हाँ सीआईडी। देखो इसकी जेब में आईडी कार्ड होगा। देखिए ये आप लोग ठीक नहीं कर रहे हैं। ओह, मिस्टर कार्तिक एम उर्फ मिस्टर के। हाँ तो मिस्टर के, मेरा मतलब कार्तिक। अब जल्दी से अपनी चोंच खोलो और बताओ मलिक का खून क्यों किया और कैसे किया? मैंने सुपारी दी थी मलिक को अपनी बीवी को मारने की। बीवी को मारना चाहते? जी हाँ। अबे जब अपनी बीवी को मारना ही था तो शादी क्यों की? हाँ? वो मुझे बहुत तंग करती थी, बहुत शक करती थी मुझ पर। फिर मैंने मलिक को पैसे दिए अपनी बीवी को मारने के लिए। उसके बाद अचानक मेरा बिजनेस फ्लॉप हो गया। मैं कर्जों में आ गया। मेरी हालत बहुत खराब हो गई। फिर क्या करता? मैं मलिक के पास गया। देखो कार्तिक, मैंने कितनी बार तुमसे कहा कि पैसे वापस नहीं होते। एक बार पैसे दिए मतलब पैसे गए। और तूने अपनी वाइफ को मारने के लिए पैसे दिए ना, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं तुम्हारी वाइफ को मार दूंगा, बस खुश। नहीं मलिक भाई, मैं अपनी वाइफ को नहीं मरवाना चाहता। मलिक भाई प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों भाई, अब क्या हुआ? अब इतना प्यार वाइफ से? हाँ? मलिक भाई मेरे ऊपर बहुत कर्जा हो गया है। एक बार मैं ये कर्जा उतार दूं, उसके बाद मैं फिर से आपको पैसे दे दूंगा। चला। जो आदमी अपनी वाइफ का नहीं हुआ उस पर मैं विश्वास करूं? कभी नहीं। मल्लिक इतना बेवकूफ नहीं है। और देख कार्तिक, चल फोटे आता, चल। ज्यादा दिमाग खराब किया ना तो मैं तेरे को भी मार दूंगा। चल फोट, चल। ऐसे नहीं मारेगा, ऐसे नहीं मारेगा तू। मुझे सिर्फ अपने पैसे चाहिए। हिसाब ठोक मारूंगा तेरे को। छोड़। मैं गुस्से में पागल हो गया था। मलिक को मारना नहीं चाहता था मैं। मुझे तो सिर्फ अपने पैसे चाहिए थे। अब सारी जिंदगी जेल में पैसे गिनना, समझे? बहुत टाइम मिलेगा। पूरी जिंदगी जेल में काटोगे।